क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया। क्या मैं आपको मदद कर रही है मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा? बच्चा बेटा वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की 8। है। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ कर निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि जो अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मतलब आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बड़ा कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। अगर मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लें। घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो खत्म हो गई है। किस तरह से परेशान करती है सौतेली माँ? हमने बहुत कोशिश की हमें मारने की, कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो जहर मिलाया तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा। अकेले देखो जमाना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन जमाना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा। हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ। अच्छा, तो फिर आंटी से बात। इनके रास्ते का किराया भाड़ा खाना पीना सब हम देंगे, और यहाँ से लेके और आप इनकी नानी तक इनको पहुँचाना। हम इनके नानी के घर के अंदर छोड़ के आएंगे। हम ये जिम्मेदारी इतनी ले रहे हैं। हाँ। मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही मुझे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे, ना मैं झुकने दूंगी। रीजन ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उतने लेवल बना, मैं शादी करने का कोई शौक नहीं है गुरुजी। ठीक है, तो मैं क्यों झुकने दूं? सामने से रिश्ता आया, उसने कहा 7 लाख चाहिए और आप अपनी जमीन बेच के दो, ये जैसे भी मतलब वो लड़का 7 लाख में बिक रहा था? हाँ। मतलब कैसा था? ब्रांडेड था क्या, ऐसे ही लोकल? गवर्नमेंट जॉब का था। मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट, मुझे इतना कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे अपने पैरों पे गवर्नमेंट वाले 7-7 लाख में मिल जाते हैं? मिला, जो हुआ वो आया। उनके माँ बाप को मैंने चाय पानी नाश्ता जो था वो मैंने कराया, जो मैंने खाया वो उनको खिलाया। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक ही बात बोली हाथ जोड़ के कि आप लोग अपना रास्ता पकड़िए और अपने घर को जाइए। ऐसे आपने बोल दिया? हाँ, क्योंकि मुझे शादी करने का शौक नहीं और ना मैं बिचने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज, मैं आपको 7 के 15 लाख दूंगी। उसका रीजन ये कि मैं 1 गिलास पानी आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को सिर्फ ऐसी होनी चाहिए। पहले ही बोल दे, सुन दहेज तो मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन सीधे पुरुष हैं। 1 रुपए का कभी भी लोभ नहीं किया उन्होंने। बड़ी मेहनत से, खून पसीने से उन्होंने अपना घर बनाया था, छोटा सा। लेकिन मेरे चाचा ने गलत तरीके से वो घर लिखवा लिया और 60 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मेरी माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया। और मेरे माँ बाप जो शुरू से लगे हुए हैं भक्ति में, दान दक्षिणा में, आज बेघर होकर किराए के घर में रह रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? अर्जुन को भी गांडीव उठाना पड़ा और लड़ना पड़ा। कई बार अपने अधिकार की लड़ाई अपने को ही लड़नी पड़ती है। भगवान बोले मैं साथ हूँ पर लड़ तू। अर्जुन के साथ थे पर लड़े अर्जुन। भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं
जो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। आपने केस नहीं किया? केस चल रहा है गुरुजी, केस करा हुआ है, लेकिन वो पावरफुल हैं, पैसे देते हैं, आगे बढ़ कोई रहा बात है। नहीं, ईश्वर के आगे रावण का पावर टिका कि तुम्हारे चाचा का टिक जाएगा। सर्वनाश जब होता है ना, तो दुर्योधन का देख लो क्या हुआ, रावण का देख लो क्या हुआ। समझ ले तुम्हारे चाचा, वरना सर्वनाश निकट है, बोल देना। घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ। तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए। मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ। माँ बाप ने मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा? हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगी। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया, तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी। थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुंचाए हो। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं। अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। उस द्वार से हट नहीं मत, बोले हम यहीं रहेंगे। हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, पर मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी, बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। अच्छा, और आपकी जात क्या है? हम छोटे कास्ट के हैं। और वो लड़का? वो भी छोटे कास्ट का है। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। वाह। गुरुजी, हमको शादी उसी से करनी है। अच्छा, माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि नहीं करना, तो फिर आप क्या करोगी? मेरा रिश्ता बहुत जगह लगा है, पर सब जगह टूट गया। क्यों? पता नहीं, उसी से लगेगा इसलिए। आपने तोड़ दिया होगा? हमने नहीं तोड़ा, हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। फिर अब तो माँ तैयार नहीं है आपका विवाह करने को इसके साथ? फिर बस भगवान भरोसे, भगवान जो चाहे वही होगा। तो लव मैरिज कर ली माँ बाप को बताए बिना? नहीं, उनको पता है। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ, सही है। पर आपका बेटा आपकी मर्जी के बिना विवाह करे, आपको अच्छा लगेगा? अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ तो लव मैरिज गलत है? गलत है ये? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता से लव मैरिज किया कि अरेंज मैरिज किया? अरेंज मैरिज तो किया। तुम्हारे माँ बाप गलत हैं कि सही है? सही है, उनके समय में लव मैरिज नहीं चलती थी। क्यों नहीं पर चलती बहुत थी? से लोगों ने मतलब किया। तुम्हारे माँ बाप के टाइम पे लव मैरिज नहीं चलती थी? मतलब जब से तुम पैदा हुई हो तभी से लव मैरिज चालू हुआ? ऐसा नहीं है, हमारे साथ में, हमारे आउटसाइड में बहुत से लोगों ने ऐसा लव मैरिज किया है। मतलब आपके माँ बाप ने लव मैरिज नहीं किया तो वो गलत है कि सही है? सही है। प्यार करना गलत नहीं है, पर शादी के बाद प्यार करो ना। हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है? आज जिस पर माँ बाप की कृपा नहीं होती ना, उस पर ईश्वर भी कृपा नहीं करते। जी। कहते माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। एक विनती ये है आपसे, मेरी सिस्टर की शादी है जी, पापा गरीब मजदूर है जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ विवाह हो जाए उनका। तो आपकी बहन है? हाँ जी, 6 बहन है मेरी, मैं अकेला हूँ। तो 6 बहन आपकी हैं, तो आपने लड़का ढूंढ लिया बहन के लिए? हाँ जी। तो कब की शादी है? शादी तो उनकी 4 तारीख की निकली थी सर। कहाँ रहते हो आप लोग? मैं पलवल रहता हूँ, गांव टीकरी ब्राह्मण है जी। हाँ, तो आप एक काम करना, तारीख हम अभी ऊपर कार्यालय में संपर्क कर लो, तारीख दे देंगे और आप अपनी बहन और दामाद जी को अपने ले आना यहीं, और यहीं आपका शादी ब्याह बहन की कराएंगे धूमधाम से। कोई पैसा देला तो नहीं लगता बाबा? नहीं, पैसा हम लोग देंगे आपको। मुझे तो पता नहीं है, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ आपसे। लड़की को हम लोग देंगे, कुछ लेते नहीं है। आशीर्वाद दे देना यदि हो आपके पास तो, बाकी आपको दिया ही जाएगा धन धान्य यहाँ से। ये कैसी घड़ी आई है। सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ होगा तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ हो। ईश्वर का नित्य चमत्कार है। पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है, ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा, लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। ये चमत्कार नहीं है? जी। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं, ये चमत्कार नहीं है? जी। ईश्वर के चमत्कार को तो देख नहीं रहे, हम संसार के सामान्य चमत्कारों के पीछे पड़ रहे हैं। ईश्वर प्रत्येक क्षण जो संसार में हो रहा है सब चमत्कार है।
आपकी वीडियोस की वजह से लोग इतना हंसते हैं, तो क्या आपको उसमें खुशी मिलती है? हमारी वजह से कोई हंसने लग जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या है? रोते को हंसाना ही तो सबसे बड़ा पुण्य है। आज व्यक्ति डिप्रेशन में है, परेशान है। आज मेरी बातें सुन सुन के लोग हंसते तो हैं, पर हंस हंस के बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है, किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी, तो कोई नहीं समझेगा। अरे हाँ। पूगी बाबा, अरे हाँ। अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। सही है। पूगी बाबा का मतलब क्या हुआ, सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए वो हमारे हर्ट से, हमारे दिल से पूगी बाबा हैं। इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूगी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवाओं ने पूगी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनिरुद्धाचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूगी बाबा जी के नाम से जानेगा अच्छे से। और गुरु जी का ना फेमस एक डायलॉग है बहुत अच्छा वाला। गुरु जी बोलूं मैं? हाँ बोल दो। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही है। बस गुरुजी, कोई बहुत आपसे बहुत प्यार धन्यवाद। क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। अब तो केवल भगवान से प्यार करना है, अच्छे से समझ आ चुका है आज। सही है। राधे राधे गुरुजी। क्या खाना पसंद है? मछली, मुर्गा? मुर्गा अच्छा लगता है आपको? कितने का मुर्गा आता है? 500। 500। अब हम आपको ना 5000 रुपए देंगे। क्या आप एक मरे हुए मुर्गे को जीवित कर सकते हैं? नहीं। 10,000 ले लो, जीवित कर सकते हो? 20,000 ले लो, कर दोगे? 1 लाख? जब आप 1 लाख रुपए में मरे हुए मुर्गे को जीवन दान दे नहीं सकते बेटा, तो 500 रुपए के लिए किसी का जीवन छीनते क्यों हो? क्यों किसी की हत्या का पाप माथे पे लेते हो? आपने अपने स्वाद के लिए उसका जीवन छीन लिया। क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी बादाम काजू पिस्ता नहीं था? पैसा बड़ा है, स्वाद बड़ा है, कि किसी का जीवन बड़ा है? जीवन बड़ा है ना। इसलिए जीवन को बचाओ बेटा, जो गलत है ना वो गलत है।